तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन 1 और 2 तो पूरा हो गया। थर्ड का कुछ कुछ बोला था मैंने कि आपने करना है, खुद किया? सर कर लिया है। सारे हो गए? यस सर। सबके? सर पता नहीं। बाकी लोग भी बोलो। सर मुझे एक समझ नहीं आया। कौन सा? सर ये जो है थर्ड। थर्ड? ठीक यस है, सर। थर्ड को देख लेते हैं अभी। हम्म। थर्ड पार्ट की बात कर रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, तो देखो, सब में जो एक्सपोनेंट है, घातांक, वो नेगेटिव है, माइनस में है। और जब भी नेगेटिव में होगी एक्सपोनेंट, तो क्या करना है आपने? बेस को रेसिप्रोकल, उल्टा कर देना है, प्रतिलोम कर देना है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1। 2/1 मतलब सिर्फ 2 लिख सकते हैं, है ना? यस सर। तो 2 की पावर हो गई 2, 2। प्लस नेक्स्ट भी इसी तरह से 3 3 रेस रेज टू पावर 2। प्लस 4 रेस पर 4। 2। 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? सर 4। 4 प्लस 3 का स्क्वायर, सर 9। 4 का स्क्वायर, 16। कितना हो गया टोटल? 29। बस यहाँ। ठीक है। सर इनको सिंपल फॉर्म में लिखना है। हाँ, वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू मतलब पूरा सॉल्व करना है जहां तक कर सको। यस सर। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात कीजिए, लिखा होगा हिंदी में। ठीक है, इसी तरह से सभी यस सर। पार्ट्स होने थे इसके। कुछ जो इसमें करवाने चाहिए मुझे, वो मैं करा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट देखो, जैसे 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा ये? 1। प्लस 4 की पावर -1 है, 1/4। 1/4। और मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 है, सर 2 2 जा 4। 4। अब इसको करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहले चाहे तो आप ऐड कर लो। ऐड करने के लिए नीचे आप टोटल देखोगे, एलसीएम 1 4 जार 4, और ऊपर 1 4 जार 4 प्लस 1 1 जार 1, इस तरह से क्रॉस करके मल्टीप्लाई। ठीक है, यस और सर। मल्टीप्लाइड बाय 4। और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर नीचे, और 4 + 1 5 आंसर आ जाएगा। 5। एक ही ये तरीका है। अब इसी को इरेज करके मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप कर लेना। दूसरा क्या है? ये तो बन ही गया था हमारे पास, 1 + 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसमें दूसरा मेथड ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये जो 4 से मल्टीप्लाई करना है, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होना है। तो बताओ, 4 1 जार 4 4। प्लस 1/4, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है, इसको भी ऐसे नहीं लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ भी 4 1 जार 4/4 लिख सकते हैं। यस सर। यस 4 + 4/4, और ये 4/4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो 4 + 1 = 5 हो जाएगा। 5। तो दोनों में से जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। कौन सा अच्छा लग रहा है? सर सर सेकंड पहले वाला। वाला। तो जिसको जो अच्छा लगे वो कर। ठीक है, सेकंड पार्ट में, इसमें किस कैसे करोगे? 2 की पावर -1 है, सर वन सर अपॉन टू 1/2। टू मल्टीप्लाइड बाय 1 वन अपॉन अपॉन फोर 1/4 डिवाइडेड बाय सर 1/2। 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको तो मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट वाले। 1 1 जार 1, 2 4 जार 8, और 8। और डिवाइड करना है इसको 1/2 स्क्वायर। कितना होता है ये? 4। 4। 4। अब डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड सर का बन जाता इसको है, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देना है, ऐसे। अब 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 2 जार 8, और ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 2 1 जार 2। तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, यस यस सर। सर। फोर्थ पार्ट की तो बात हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें बस पावर लगी है 0। अंदर ये कुछ नंबर होगा, कुछ भी बने, ये 0 नहीं बनना चाहिए। तो 0 तो बन नहीं रहा है, सबको ऐड करना है। जो भी बनेगा उसकी पावर 0 है, तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो 1। 1। ठीक है, नेक्स्ट में थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसको देखेंगे तो पहले यही कर लो, पावर है, फिर ऊपर एक और पावर है, तो इन दोनों को क्या करना है आपस में? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो -2/3, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 2 2 जार 4 4 -3। -4। और नेगेटिव है तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये बनेगा 3/-2, -2। और इसकी पावर हो जाएगी 4। 4। मतलब ये 3/-2 जो है, ये 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। ठीक है, यस यस सर। सर। और कितना बनेगा ये मल्टीप्लाई करके? ऊपर 3 3 जार 9, ये 3 3 जार 9, 9 9 जार 81। 81/16। 16। और माइनस कितनी बार है? 4। सर 4 टाइम्स। तो क्या बन जाएगा? प्लस। 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 तो +81/16 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो यहाँ पर ये सिंपल ही थे। अब इन्हीं में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं क्वेश्चंस को। करना तो यही सारा काम है। तो फोर्थ क्वेश्चन में फिर इवेल्युएट लिखा है, मतलब वैल्यू ही फाइंड करनी है। इवेल्युएट और फाइंड द वैल्यू ऑफ सेम बात होती है।
मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी इसका सेकंड पार्ट देखें तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो वैसा ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चंस किए। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है फर्स्ट में। पहले सेकंड को ही देख लेते हैं क्या करना है, फिर उसके बाद फर्स्ट करेंगे। फोर्थ का सेकंड बोलो जरा क्या क्वेश्चन है बुक में से देख के। Sir, 8 raised to, सेकंड पार्ट 5 raised to the power. sir, bracket 5 raised to minus 1 into 2 raised to minus 1 into 6 raised to power 1 minus 1. अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ -1 है पावर, तो क्या लिखेंगे इसको, 1/, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6. 1/6। मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको साथ में करो या बारी बारी से करो, बस मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1, फिर आगे 1 से तो 1 अपॉन, नीचे देख लो बस, सब मल्टीप्लाई कर दो। Sir, 60. 60, 5 2 10, 10 6 60, बस ये आंसर हो गया। ओके, Yes, sir. फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है देखने में, बस बाकी करना यही काम है। बताओ फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है आगे, Sir, 5 raised to power 3. अपॉन। 2 raised to power minus 4. अब इसका मतलब क्या है वो देखना है हमें। तो जो भी नेगेटिव पावर होगी उनको रेसिप्रोकल करना होता है, उल्टा करना होता है। तो नेगेटिव पावर लगी है एक यहाँ और एक यहाँ, माइनस वाली, इनको उल्टा करना है। तो ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। ऊपर तो ऊपर. बताओ ऊपर क्या लिखूं मैं, 8 या 2? Sir, 2 2 की पावर कितनी, minus 4. माइनस तो नीचे थी, अब ऊपर आ Sir, रहा है 4. 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3, 3. और नीचे क्या आया, 8. 8 8 की पावर 1। 1 तो लिखने की भी 1. जरूरत है, बस इनको अब मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 को 4 बार ऐसे, 5 को 3 बार, और नीचे 8। 8 तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ये जो 3 बार 2 है इससे कट गया, ये 8 कट सकता है। यस सर Yes, sir. बारी बारी से काट के दिखाऊं, बारी बारी से करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। 2 से 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, फिर 2 से 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। अब बताओ क्या बचा, Sir, 2 5 जार 10 10, और 5 5 जार 25. 25, मल्टीप्लाइड बाय 10, 125 125. अरे 25 मल्टीप्लाइड बाय 10, अच्छा. Sir, 250. ये 10 बन गया और ये वाला 25 बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। यस सर Yes, sir. ये आपकी मर्जी है, जहां से भी आपको ठीक लगे मल्टीप्लाई कर लेना, बस ये आंसर आ जाएगा। तो 250 हो गया इसका आंसर। क्लियर है, इजी है ना। यस Yes, सर sir. इस तरह से हुआ ये फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें m की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। यहाँ भी करना तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है, लेकिन यहाँ पर एक m आ रहा है, देखो वेरिएबल, ये चर, ये m कितना होगा पावर में, ये बताना है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, 5 रेज्ड पर m डिवाइडेड बाय, बताओ, 5 raised to power minus 3. इज इक्वल टू 5 raised to power 5. 5 रेज्ड पर। 5. अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू बतानी है, समीकरण है ये। तो इसमें डिवाइड जब होता है तो क्या होता है, बेस जब सेम हो, नीचे वाले सेम है देखो, तो ऊपर इनका Minus. माइनस करते हैं। तो 5 की पावर एक जगह है m, दूसरी जगह है -3, इन दोनों को करना है माइनस। माइनस Minus. समझ गए 2 बार माइनस क्यों आया, m और -3 Yes. को माइनस करना है, और दूसरी साइड है 5 की पावर 5, और यहां से 5 की पावर क्या हो गई m, और 2 बार माइनस है फिर 3 है, क्या बन गया ये, प्लस +3 Plus. इज इक्वल टू 5 की पावर 5। 5 5. अभी ऐसा कभी भी आ जाए ना पावर्स में, और इक्वल के दोनों साइड बेस सेम हो, जैसे यहाँ दोनों में नीचे सेम है, तो इसका मतलब है ऊपर वाले भी सेम होंगे। ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी हो नीचे, 0 में ऐसा नहीं होता है, 0 वाला कोई क्वेश्चन अभी आपके सिलेबस में आएगा भी नहीं। तो 0 के अलावा जब भी कोई नंबर हो नीचे, दोनों साइड सेम है, तो इसका मतलब पावर भी सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, दोनों साइड की पावर को बराबर लिख सकते हैं। तो पहली साइड यहाँ पर लेफ्ट साइड में पावर लिखिए m+3, और राइट साइड में लिखिए 5। समझ गए, इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है। अब यहाँ से m की वैल्यू बता दो, m इज इक्वल टू 5 -3. -3 +3 उधर चला गया, और m की वैल्यू बन गई 2. ये आंसर हो गया इसका। ओके, Yes, डिवाइड sir. था, डिवीजन वाला लॉ यूज किया, भाग वाले जो नियम था अब घातांकों में, कि घातांक आपस में घट जाते हैं, तो वो माइनस आया, 2 बार माइनस हो गया इसलिए प्लस बन गया। m+3 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पावर थी 5, दोनों सेम हो गई।
और 3 दूसरी साइड गया तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आ गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? Yes, sir. 6 6 में देखते हैं अब। इवेल्युएट करना है, यहाँ भी फिर से वैल्यू बतानी है। बोलो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है। Sir, bracket में 1/3 raised to power -1. हाँ, Sir, माइनस ब्रैकेट में 1/4 raised to power -1. पावर भी -1। -1. अब बताओ इसका क्या करें। 1/3 की पावर -1 को Sir, reciprocal. क्या बनेगा। Sir, 3/1. 3/1 मतलब 3। ठीक है, और पावर रहेगी 1, तो वो 1 लिखो चाहे ना लिखो, वो आपकी मर्जी है। बाकी लोग भी बोला करो, सिर्फ क्रिस्टीना बोल रही है, वंदना बोल रही है बीच बीच में, बाकी लोग कोई नहीं बोल रहे। अगला। Sir, 4 raised to power 1. हाँ, और पूरे की पावर माइनस -1. अब ये है 3 माइनस 4 और पूरे की पावर -1। 3 माइनस 4 कितना होता है। वन -1. -1। 1 नहीं होता, बड़े का साइन भी लगता है, वो ध्यान रखना। अब -1 की पावर -1, तो इसका क्या मतलब है। -1 को रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है, क्योंकि पावर माइनस में है। तो 1/-1, यही होगा उल्टा करके। Yes, यस sir. सर और उसकी पावर 1। अब -1 एक बार है तो ये बन गया -1, और 1/1 तो 1 ही होता है, साथ में माइनस है, तो आंसर आ गया। -1. वन ठीक है। Yes, sir. अभी मैं ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। तो दोबारा जब आप वीडियो को देखोगे तो रिपीट करके देख लेना, 2 बार देखो चाहे 3 बार, अच्छे से समझ के कर लेना। सेकंड पार्ट। 5/8 रेज़ पावर -7, 8/5 रेज़ पावर -4। बोलो जरा। 5/8 8. 8 5/8 Sir, bracket close. Raised to power -1. 7 Multiply by सर 7 है 8/5. 7 है सर 7। यस सर और अगला 8/5, और इसकी पावर -4। -4. बताओ इसको क्या करें, नेगेटिव है पावर, उल्टा। Sir, reciprocal. 8/5 5 5 पावर 7 raised to power 7. 7, और इसको 5/8 raised to power 4. रेज़ पावर 4। अब बताओ 8 की पावर कितनी है। Sir, 7. 7। 5 की पावर कितनी है। 7 फिर यहाँ 5 की पावर कितनी है आगे, 4 और 8 की पावर कितनी है। 4 4। तो 8 की पावर देखो, ऊपर 7 है, नीचे 4 है। ऊपर नीचे मतलब डिवाइड है, डिवाइड मतलब पावर्स को कर दें माइनस, है ना। यस सर Yes, sir. और ऐसे नीचे भी देखो, 5 की पावर 7 है, ऊपर 5 की पावर 4 है, तो वो भी नीचे से हम कर सकते हैं कि 7 में से ऊपर वाली वो 4 माइनस हो गई, ये भी डिवाइड ही है दोनों। ठीक है। Yes, sir. हाँ, सर तो 8 की यस पावर सर हो गई 3, नीचे 5 की पावर हो गई 3। 8 की पावर 3 मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, और नीचे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया। Sir, ऊपर 5 1 2 और नीचे और नीचे 1 2 5. 1 2 5, डिजिट सेम है, बस आगे पीछे है। ये आंसर बन Yes, गया। sir. अगर ये वाला स्टेप ना समझ में आए ना, ये वाला कैसे किया, वैसे तो बस डिवाइड है इसलिए पावर्स माइनस किए हैं, लेकिन अगर ना समझ में आए तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो कि 8 जो है वो 7 टाइम्स है ना, ये 7 टाइम्स 1 2 3 यस 4 5 6 7, और अपॉन 5 भी 7 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 5 है 4 टाइम्स, तो आगे 5 1 2 3 4, और नीचे 8 है 4 टाइम्स। ये लंबा तरीका हो जाएगा, वरना अगर रूल्स भूल जाएं तब आप ऐसे कर सकते हो। तो इस 8 से ये 8 कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, 4 4 कैंसिल हो गए। इसी तरह से 5 भी जो है ये ऊपर 4, इससे ये नीचे वाले 4 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और डायरेक्ट आप पहुंच गए Yes, यहाँ sir. पर। 3 बार बचा है 8, 3 बार 5, और उसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 512/125। ओके। यस Yes, सर sir. तो ऐसे भी Yes, कर sir. सकते हो, लेकिन ये तब इमरजेंसी में करना है जब आप मान लो पेपर कर रहे हो और आप भूल गए कि क्या लॉ यूज करना है, कैसे करना है, तब इस तरह से कर सकते। अदरवाइज तो लॉ का ध्यान रखो बस और कर सकते हो। तो ये हुआ 6th क्वेश्चन। अब लास्ट रहा 7th। 7th में लिखा है सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। यहाँ पर पूरी वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा है, सिंपल करना है, इसको सरल करना है, तो उसके लिए भी वही यूज करने हैं रूल्स। बताना मुझे फर्स्ट क्या लिखा है, मैं लिखता हूँ नीचे यहाँ। बताओ 7 का फर्स्ट। Sir, 25 into t raised to -4 upon 5 raised to power -3 multiply
10 into t raised to power minus 8. अब इसमें भी इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले तो देखो कैंसिल हो रहा है ये 5 के टेबल से, इनको कैंसिल ही कर लो, क्यों छोड़ना है, ज्यादा लंबा है ना। सिंपल करना है, Yes, मतलब sir. जितना सिंपल कर सको। तो 5 से कर दें तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, यही हो गया। Yes, sir. तो हमारे पास रहा 5, ठीक है, ये ऊपर वाला। अब इसका क्या करें, ये जो नीचे वाला है 5 की पावर -3, इसमें माइनस है, कहाँ जाएगा ये, ऊपर ऊपर। 5 की पावर बन जाएगी 3। 3 नीचे क्या रहा, t की पावर 4 इससे पहले Sir, t की पावर नंबर देखो, टी बाद में देखेंगे, नंबर देखो क्या रहा, sir 2 2 2 रह गया। अब देखो टी कौन सा वाला ऊपर आएगा और कौन सा वाला नीचे। सर ये जो t माइनस टी है ना, सॉरी t माइनस 8 है सर, ये ऊपर चल जाएगा। चला जाएगा, 8 हो जाएगा, और ऊपर वाला यस सर, माइनस वाला नीचे आ नीचे जाएगा, आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक है। अब 5 की पावर कितनी हो गई है, 4 हो गई, 1 ये 3 ये, तो 1 + 3 करके कर सकते हो, या डायरेक्ट भी आप 4 लिख सकते हो, और नीचे 2। और टी की पावर यस बताओ, सर, टी की पावर ऊपर है 8, और नीचे वाली को क्या 12 करें, जोड़ेंगे ये, +4 ये नहीं सर, डिवाइड है, माइनस करेंगे। अपॉन है, डिवाइड अपॉन माइनस मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब माइनस, ठीक है। तो माइनस करके लिखेंगे तो कितनी हो गई, 5 की पावर 4, टी की पावर 4 अपॉन 4 2 2 ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। और अगर आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेते तो 5 बार मल्टीप्लाई करना है तो वो 625 बन जाएगा, नीचे 2 बन जाएगा, और टी की पावर 4 हो जाएगी। तो ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, दोनों में से कोई भी आप लिख लेना, ठीक है। यस सर। सर तो 5 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसमें 5 तो टाइम्स थोड़ा ना है, पावर 4 दी 4 है। 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, यस सर, 5 को 4 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 625, ठीक है। यस सर, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। तो यहाँ वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं कहा है, इसलिए जरूरी नहीं है ऐसा लिखो, इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हो जैसे ये लिखा है, दोनों में से कोई भी लिखोगे ठीक रहेगा। सेकंड पार्ट क्या है, बोलो सेकंड पार्ट। यस सर। 3 raised to power minus 5 multiply by 10 raised to power minus 5 multiply by 125 upon 5 raised to power minus 7 multiply by 6 raised to power minus 5. आओ, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे करना है, जो भी ऊपर ये माइनस वाले हैं ये जाएंगे नीचे, और जो नीचे माइनस वाले हैं पावर्स में वो जाएंगे ऊपर। ऊपर तो बोलो क्या क्या लिखूं। Sir, 5 raised to power 7 हम्म, multiply by 6 raised to power 5 upon 3 raised to power 5 multiply by 10 raised to power 5 into 125. 25 कहाँ, ऊपर या नीचे। Sir, ऊपर, सॉरी ऊपर नीचे। ऊपर क्रिस्टीना, उसमें कोई नेगेटिव पावर नहीं है तो वो जहां था वहीं रहेगा, है ना, ओके। यस सर, अब इसमें कुछ नंबर्स जो हैं वो प्राइम नहीं है, कुछ तो प्राइम नंबर्स की पावर लगी है, कुछ प्राइम नहीं है, कौन कौन से प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है, वो बताओ जिनके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। सर्जन के फैक्टर बनाए जा सकते, मतलब प्राइम या कॉम्पोजिट पूछ रहे हो? नंबर्स कौन कौन से हैं जो अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है। सर प्राइम कौन कौन से है, चलो 6 पहले प्राइम ही देख लो। प्राइम है 3 और 5, इनको तो टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये तो इन्हीं के टेबल में आते हैं। इसके अलावा बाकी यस सर, उनके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, तो 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स। सर 1 अभाज्य 2 3 1 6 नहीं है, 2 3 ज़ार 6, 1 थोड़ा ना प्राइम है। और 10 के क्या बनेंगे, 2 सर और 2 5 5 10 2 5 ज़ार 10, और 125 के सर 5 5 5 5 5 करके देख लेना 20 चाहिए, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम पावर वाले फॉर्म में लिख लेंगे तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो ये 5 की पावर 7 तो है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो 6 है, 6 का मतलब है 2 3 ज़ार 6, ठीक है। तो ये जो 6 था उसको मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख लिया, और उसकी पावर लगा दी 5, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ये जो 6 था यस यस सर, लिख दिया 2 3 ज़ार 6 ऐसे करके, और पावर 5। और 125 को क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 5, सर 3 टाइम्स हाँ, तो 5 की पावर 3, और नीचे 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into सर 5 2 into 5 इसकी पावर कितनी, 5 तो यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर 7 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय फिर ये 2 और 3 दोनों की पावर 5 हो गई, तो 2 की पावर भी 5, फिर 3 की पावर भी 5, 3 की भी फिर 5 आगे 5 की भी 3, फिर नीचे 3 की पावर 5, 3 raised to power 5 फिर 2 और और 5 इनकी भी सर 2 दोनों, raised to power 5
into 5 raised to power 5. देखो कौन सी चीजें ऊपर नीचे सेम है, उनको सर कैंसिल अब ये कर देते माइनस हैं। हो जाएंगे। पहले कैंसिल ही कर दो जो सेम नजर आ रहे हैं, ये और ये कैंसिल, दो और 3 की पावर 5 भी दोनों में कैंसिल। बाकी में पावर सेम नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनमें तो पावर भी सेम थी, 2 की 5 थी, 3 की भी दोनों में 5 थी। अब जो 5 बचा उसमें मल्टीप्लाई में सर पावर्स 5 ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, सर और ऐड हो डिवाइड वाली जाएंगे। माइनस हो जाती हैं। तो 7 में जुड़ गई 3, 3 और नीचे वाली हो गई माइनस। माइनस तो 5 की पावर कितनी हो गई, 7 + 3 10, 10 10 - 5, 5। 5 ये आंसर हो गया। ओके, यस सर। इस तरह से ये हमारा बनेगा। इसको फिर देख लेना अच्छे से, यही वाला है लास्ट वाला जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तो सिंपल ही थे, शॉर्ट ही थे। ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बाकी अगर प्रैक्टिस कर लोगे 2-4 बार तो ये भी इजी हो जाएगा, ठीक है। यस सर यस सर। तो यहाँ पर हो गई एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट, फर्स्ट वाली हो गई। यस यस सर यस सर। सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेना जितने भी किए हमने, और बाकी फिर कल करेंगे हम सेकंड एक्सरसाइज। वो तो चाहे तो कल भी कर सकते हैं खत्म, लेकिन देख लेंगे अगर कल नहीं हुई तो एक दिन और लगाकर, बस इतना ही हमने करना है अभी छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो बाकी कल यस मिलते सर हैं। यस सर।